Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss offences relating to property marks which are mentioned under Section 479 to Section 489 of Indian Penal Code. So, we will discuss the entire scenario of offences relating to property marks. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 479 से लेकर सेक्शन 489 जो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. प्रॉपर्टी मार्क्स सेक्शन 479 टू 489 we will discuss in this lecture. So section 479 deals with what is mean by property marks. So a mark used for denoting that a movable property belongs to a particular person is called a property mark. Suppose if anything is written on any movable property that indicates the owner of that particular property, that particular mark will be known as a property mark. तो अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसा मार्क किया हुआ है जो इंडिकेट करता है कि ये प्रॉपर्टी इस पर्सन की है, तो वो जो मार्क है वो प्रॉपर्टी मार्क कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारी चीज़ों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ देखते हैं जिसके जरिए हम ये समझते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सो एंड सो पर्सन. हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर चेयर है, वो चेयर पर लिखा हुआ था. फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉलेज में अगर कॉलेज का फर्नीचर है या कॉलेज के चेयर्स है तो चेयर्स पे लिखा हुआ रहता है उस कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा हुआ होता है. तो वो जो है दैट विल बी कॉल्ड अ प्रॉपर्टी मार्क कि दिस पर्टिकुलर चेयर बिलोंग्स टू सो एंड सो कॉलेज. तो अगर कोई प्रॉपर्टी पे ऐसा मार्क किया हुआ है जिसके जरिए ये दर्शाने का इरादा है कि ये प्रॉपर्टी का ओनर ये है, तो वो प्रॉपर्टी मार्क कहलाएगा. सेक्शन 479 सिर्फ इतना ही कहता है. 481 यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क. Section 481 deals with using a false property mark. So whoever marks any movable property or goods or any case, package or other receptacle containing movable property or goods. So whoever marks any movable property, अगर कोई पर्सन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई मार्क करता है और गुड्स या किसी गुड्स पे मार्क करता है और एनी केस पैकेज या कोई केस है फॉर एग्जांपल जिसमें कुछ चीज रखी जा रही है उस पे कोई मार्क करता है या कोई पैकेज पे मार्क करता है या अदर रिसेप्टिकल कंटेनिंग मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, और ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल गोदाम है जिसमें कुछ गुड्स रखा हुआ है, उस पर अगर कोई मार्क करता है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, और uses any case, package or other receptacle having any mark thereon in a manner reasonably calculated to cause it to be believed that the property or goods so mark or any property or goods contained in any such receptacle so marked belong to a person to whom they do not belong. सपोज अगर कोई पर्सन सेक्शन 481 का जो समरी है हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे या किसी गुड्स पे या किसी पैकेज पे या किसी गोदाम पे ऐसा मार्क करता है कि जिस मार्क के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी इस पर्सन की है, हालांकि उस पर्सन की नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ ऐसा मार्क किया कि जिस मार्क के चलते मैं ये बता रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी ए की है, लेकिन मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी ए की नहीं है, वो प्रॉपर्टी बी की है. समझ रहे हो? तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इज सेड टू यूज अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क. मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी बी की है, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी पे, उस मूवेबल प्रॉपर्टी पे, उस गुड्स पे, उस पैकेज पे या उस रिसेप्टेबल पे क्या कर रहा हूं, ऐसा मार्क कर रहा हूं कि ये लोगों को पता चले कि ये प्रॉपर्टी ए की है, हालांकि वो प्रॉपर्टी बी की है. तो मैंने क्या किया, is said to use a false property mark कि मैंने false property mark का यूज किया, ऐसा ट्रीट होगा सेक्शन 481 में, क्योंकि प्रॉपर्टी जिसकी है
उससे रिलेटेड मार्क है तो दैट विल बी अ प्रॉपर। प्रॉपर्टी एक की है और मार्क किसी और का अगर इस पे लगाया जा रहा है तो दैट विल बी अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। सेक्शन 482 पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। अगर सपोज मैं अगर फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क करता हूं तो मुझे क्या पनिशमेंट होगी सेक्शन 482 में। Whoever uses any false property mark shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क का यूज करता हूं तो मुझे पनिशमेंट हो सकती है 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। अनलेस he proves that he acted without intent to defraud। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये प्रूव करता हूं कि ये मार्क प्रॉपर्टी मार्क लगाने का मेरा इरादा उस पर्सन के अगेंस्ट में फ्रॉड करने का नहीं था, मैंने गुड फेथ में किया, अगर मैं ये प्रूव करता हूं तो मुझे पनिशमेंट नहीं होगी। अदरवाइज मैं ये प्रूव नहीं कर सका तो मुझे 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकते हैं। 483 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय अनदर। देखिए, whoever counterfeits any property mark used by any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। Suppose if I am using any property mark to indicate this property belongs to me, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी मार्क यूज कर रहा हूं जिसके चलते मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अगर फॉर एग्जांपल इफ एनी अदर पर्सन अदर देन मी, इफ दैट पर्सन कॉन्ट्रीफिट्स my property marks, then he will be punished under section 483। तो मैंने क्या किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है ये बताने के लिए मैं एक पर्टिकुलर मार्क यूज करता हूं, वही मार्क को कॉन्ट्रीफिट किया किसी और पर्सन ने, समझ रहे हो, उसका नकली बनाया उसने, और जिसके जरिए वो बताने की कोशिश कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसकी है, तो वो पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 483 में, और पनिशमेंट होगी 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। 484 Counterfeiting a mark used by a public servant। देखिए, whoever counterfeits any property mark used by a public servant, suppose if any particular property mark which is being used by a public servant, अगर कोई property mark कोई public servant use कर रहा है, and if any other person counterfeits the same, अगर कोई उसका नकली बनाता है या उसको जाली बनाता है, or any mark used by a public servant to denote that any property has been manufactured by a particular person or at a particular time or place, या कोई पब्लिक सर्वेंट प्रॉपर्टी मार्क यूज कर रहा है ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर पर्सन ने मैन्युफैक्चर किया है, इस टाइम पे मैन्युफैक्चर किया है, इस जगह पे मैन्युफैक्चर किया है। अगर ये बताने के लिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर क्या कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी मार्क का यूज कर रहा है, or that the property is of a particular quality or has passed through a particular office, या ये प्रॉपर्टी मार्क हम देखते हैं बहुत सी बार कि ISI का मार्क होता है या फॉर एग्जांपल वो FSSAI का मार्क होता है, तो ये क्या होता है, वो मार्क इसलिए लगा जाता है कि ये इस क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी टेस्ट पास कर चुका है, उसी के बाद वो पब्लिक ऑफिस या पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, मार्क करता है। फॉर एग्जांपल ISI मार्क को अगर कोई पर्सन जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो काउंटरफीट करते हुए ISI मार्क अगर लगाता है तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 484 में पनिशमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मुझे ISI मार्क अगर लेना है तो उसका एक प्रोसेस है, मुझे वो प्रोसेस के तहत ही ISI मार्क मिल सकता है, और जब ISI मार्क मेरे प्रोडक्ट पे आएगा तो वो प्रॉपर्टी मार्क ये इंडिकेट करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये पर्टिकुलर क्वालिटी चेक हो चुका है, इस तरीके से वो ट्रीट होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन ISI मार्क अगर कॉन्ट्रीफिट करता है तो उसको सेक्शन 484 में पनिशमेंट होगी, और दैट इट इज इंटाइटल्ड टू एनी एग्जम्पशन और यूजेस एज जेन्युइन एनी सच मार्क नोइंग द सेम टू बी कॉन्ट्रीफिट। तो अगर कोई पर्सन को पता है कि भाई जो मार्क यूज कर रहा हूं वो कॉन्ट्रीफिट है, लेकिन उसको एज ए जेन्युइन अगर वो यूज करता है तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 484 में पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 3 साल तक की सजा, साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। सेक्शन 485 मेकिंग और पोजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर कॉन्ट्रीफिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। देखिए, whoever makes or has in his possession any die, plate or other instrument for the purpose of counterfeiting a property mark
So suppose if any person having a possession of any die, plate or any other instrument for the purpose of making a counterfeiting प्रॉपर्टी मार्क, कि अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मार्क नकली बनाने के लिए जो साधन लगते हैं, फॉर एग्जांपल डाय रहने दो, प्लेट रहने दो या और कोई इंस्ट्रूमेंट रहने दो, अगर वो किसी पर्सन के पोजीशन में मिलते हैं जो कि नकली प्रॉपर्टी मार्क बनाने के लिए यूज हुए, or has in his possession a property mark for the purpose of denoting that any goods belong to a person to whom they do not belong, और अगर किसी पर्सन के पोजीशन में अगर कोई प्रॉपर्टी मार्क मिलता है जो कि इस इरादे से रखा गया है कि किस प्रॉपर्टी पे लगाएंगे हम, और ये प्रॉपर्टी पे लगाने के बाद ये प्रॉपर्टी इस पर्सन की हमको बताना है, हालांकि उसकी नहीं है। अगर इस इरादे से फॉर एग्जांपल मेरे पोजीशन में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है या कोई प्रॉपर्टी मार्क मिलता है जो कि मैंने मेरे पोजीशन में रखा इस इरादे से कि मैं ये प्रोडक्ट पर लगाऊंगा और लगाकर लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये प्रॉपर्टी एक ही है ना, हालांकि वो एक ही नहीं है, इस इरादे से अगर मैं रखता हूं मेरे पास मेरे पोजीशन में, तो मुझे पनिशमेंट हो सकती है, आई शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 486 सेलिंग गुड्स मार्क विद अ काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क्स। देखिए, whoever sell or exposes or has in his possession for sale any goods or things with a counterfeit property mark affixed to or impressed upon the same or to or upon any case, package or other receptacle in which such goods are contained shall, unless he proves that having taken all reasonable precaution against committing an offense against this section, he had at the time of the commission of the alleged offense no reason to suspect the genuineness of the mark, and that on demand made by or on behalf of the prosecutor he gave all the information in his power with respect to the person from whom he obtained such goods or things, that otherwise he had actedly innocent, be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both. Suppose if I am selling any goods having a certain property mark which is counterfeit one, समझ रहे हो कि अगर किसी प्रॉपर्टी मार्क पे अगर कोई किसी प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉपर्टी मार्क है जो काउंटरफीट है ना, कि जो जाली है, जेन्युइन नहीं है, और मैं वो अगर बेच रहा हूं तो मुझे पनिशमेंट कितनी होगी? मुझे पनिशमेंट होगी 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकती है। अगर कब कि मुझे पता है वो काउंटरफीट है और मैं जेन्युइन बोलकर बेच रहा हूं तो मुझे सजा होगी 1 साल तक की सजा या दोनों। देखो, अगर मुझे बचना है इस ऑफेंस से तो मैं 3 तरीके से बच सकता हूं। एक तो मैं ये बोलूंगा कि पहला जो है ए, दैट हैविंग टेकन ऑल रीजनेबल प्रिकॉशन अगेंस्ट कमिटिंग एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस सेक्शन, he had at the time of the commission of the alleged offense no reason to suspect the genuineness of the mark। मुझे पता नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं बेच रहा हूं, हालांकि वो काउंटरफीट है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो काउंटरफीट है, मुझे ये पता है कि वो जेन्युइन है और मैं जेन्युइन बोलकर बेच रहा हूं। अगर मैं ये प्रूव करता हूं तो मुझे सेक्शन 486 में पनिशमेंट नहीं होगी। दूसरा, दैट ऑन डिमांड मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूटर ही गिव ऑल इंफॉर्मेशन इन हिज पावर विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही ऑब्टेन्ड सच गुड्स और थिंग्स। और दूसरा ये बोलेगा कि जब मुझे प्रोसिक्यूटर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये जो काउंटरफीट जो है, जो भी गुड्स तुम सेल आउट कर रहे हो, ये किसके पास से तुमने परचेस किए, तो मैंने करेक्टली बताया कि इस पर्सन के पास से मैंने परचेस किया, और वो करेक्टली सारी चीजें उसने बता दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसको पता नहीं है कि वो काउंटरफीट है, जेन्युइन है, ऐसा ही उसको पता है, तो तब भी वो पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं रहेगा। और अगर उसने इनोसेंटली एक्ट किया विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड तो भी वो बच सकता है ऑफेंस के लिए। अदरवाइज अगर उसको पता है कि ये काउंटरफीट है और वो पता होने के बाद भी अगर बेच रहा है तो 1 साल तक की सजा, फाइन, ये दोनों भी हो सकता है। 487 मेकिंग अ फॉल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टेकल कंटेनिंग गुड्स। So whoever makes any false mark upon any case, package or other receptacle containing goods in a manner reasonably calculated to cause any public servant or any other person to believe that such receptacle contains goods which it does not contain, or that it does not contain goods which it does contain, or that the goods contained in such receptacle are of a nature or quality different from the real nature or quality thereof, shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। देखिए,
मेकिंग अ फॉल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टेकल कंटेनिंग गुड्स। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई गोदाम है या गोडाउन है जिसमें कुछ गुड्स रखा हुआ है, या कोई फॉर एग्जांपल एक आधी व्हीकल है जो गुड्स को कैरी कर रही है, उस पर अगर कोई प्रॉपर्टी मार्क अगर लगाया हुआ है कि जिसके चलते कि एक फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मार्क जो है कि प्रॉपर्टी मार्क तो लगाया गया है, वो प्रॉपर्टी मार्क को हम देखने के बाद ये इंडिकेट हो रहा है कि इसमें ये पर्टिकुलर गुड्स है, हालांकि वो गुड्स उस गोडाउन में नहीं है। ये सिर्फ क्या है, फ्रॉड करने के इरादे से, फंसाने के इरादे से कि ये लगाया गया है उस पर प्रॉपर्टी मार्क, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये गुड्स है, लेकिन गुड्स कोई और ही है। समझ रहे हो? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस इरादे से अगर प्रॉपर्टी मार्क लगाया जाएगा तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 487 में 3 साल तक की सजा विथ फाइन या दोनों भी हो सकता है। जो गुड्स है, गुड्स कुछ और ही है और प्रॉपर्टी मार्क किसी और गुड्स का लगाया जा रहा है। समझ रहे हो? तो दोनों सिचुएशन में पनिशमेंट होगी सेक्शन 487 में। सेक्शन 488 पनिशमेंट फॉर मेकिंग यूज ऑफ एनी सच फॉल्स मार्क। Whoever makes use of any such false mark in any manner prohibited by the last foregoing section shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished as if he had committed an offense against that section. तो क्या होगा कि whoever makes use of any such false mark in any manner prohibited by the last foregoing section be punished as if he had committed an offense against that section. तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी मार्क अगर बनाता है तो उसको पनिशमेंट क्या होगी, तो जिसने ऑफेंस किया जितनी पनिशमेंट उसको है, सेम पनिशमेंट वो प्रॉपर्टी मार्क बनाने वाले को भी रहेगी सेक्शन 488 के हिसाब से। सेक्शन 489 टेम्परिंग विथ प्रॉपर्टी मार्क्स विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी। Whoever removes, destroys, defaces or adds to any property mark intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both। तो अगर कोई पर्सन किसी के भी प्रॉपर्टी मार्क को रिमूव करता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है या उसको बिगाड़ता है, डिफेस करता है या उसमें कुछ ऐड करता है, तो और इंटेंशन क्या है, वो रिमूव करने का, डिस्ट्रॉय करने का, डिफेस करने का, ऐड करने का इंटेंशन ये है कि वो उस पर्सन को इंजरी पहुंचाना चाहता है, वो उस पर्सन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो अगर मैं किसी के प्रॉपर्टी मार्क को कुछ उसमें प्रॉपर्टी मार्क में कुछ ऐड करता हूं या उसको डिस्ट्रॉय करता हूं या उसमें से कुछ डिलीट करता हूं, तो इस सिचुएशन में अगर मेरा इरादा उसको नुकसान पहुंचाना है तो मुझे पनिशमेंट होगी सेक्शन 489 में, और पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर विथ फाइन और विथ बोथ, 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। सो these are the offenses relating to property mark which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.